कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्टेक्टर का होल्डिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्टेक्टर है और एक यहाँ पे मैं एमसीबी लिया हूँ कंट्रोल सर्किट के लिए। इसमें से 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। कॉन्टेक्टर जो है 220 वोल्ट का है। कंट्रोल सर्किट जो इसका है 220 वोल्ट रहता है। तो अभी डायरेक्ट मैं कॉइल में इस पर सप्लाई दिया हूँ तो एमसीबी ऑन करते ही ऑन हो जा रहा है। अब इसका हम पुश बटन से होल्डिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और यहाँ से दोनों वायर को निकाल लेता हूँ। अब ये कॉन्टेक्टर है, इसमें दो वायरिंग होता है, एक कंट्रोल वायरिंग और एक पावर वायरिंग होता है। कंट्रोल सर्किट अलग रहता है और पावर सर्किट अलग रहता है। तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसको पुश बटन से ऑपरेट करने के लिए दो पुश बटन चाहिए, एक रेड और ग्रीन एनओ पुश बटन और एक एनसी पुश बटन। ये रेड वाला जो है एनसी पुश बटन है और ये ग्रीन वाला एनओ पुश बटन है। अब इसका वायरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए ऊपर साइड यहाँ पे फेस आ रहा है और इसमें न्यूट्रल है, इसमें फेस है। तो ये वाला न्यूट्रल वायर जो है इसको डायरेक्ट हम कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे A1 A2 टर्मिनल है। उसके बाद से ये जो फेस वाला वायर है इसको एनसी पुश बटन के 1 नंबर पे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। और दूसरा एक वायर लेंगे छोटा सा, इसके एनसी टर्मिनल के आउटपुट से इसको निकालना है एक वायर। 1 नंबर पे फेस इनपुट कर दिया हूँ, 2 नंबर से आउट हो रहा है। अब इसको ले जाना है एनओ पुश बटन के 3 नंबर टर्मिनल पे। यहाँ पे 1 2 3 और 4 नंबर टर्मिनल होता है एनओ एनसी का मिला के दोनों का। अब इसको 3 नंबर में डाल दूंगा मैं ये वायर। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वायरिंग। अब एक वायर और मैं इधर से लूँगा। अब यहाँ पे एनओ पुश बटन का जो आउटपुट टर्मिनल है 4 नंबर, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे। ये वाला वायर जो होगा ये जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। अभी A1 A2 टर्मिनल दोनों पे वायर लग चुका है, लेकिन अभी इस कॉन्टेक्टर को हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। एमसीबी ऑन किया, यहाँ पे कॉन्टेक्टर अभी नहीं ऑन हुआ है। पुश बटन दबाएंगे तो कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अभी एकदम सिंपल सर्किट है, यहाँ पे देख सकते हैं एमसीबी से फेस आया है, यहाँ से आउट हो गया इसमें और यहाँ से A1 टर्मिनल पे आ गया है। लेकिन अभी ये होल्ड नहीं हो रहा है कॉन्टेक्टर। जब तक बटन को दबा के रखेंगे तब तक ये ऑन रहेगा, छोड़ते ही बंद हो जाएगा। इसका होल्डिंग करने के लिए सबसे पहले एक वायर लेना होगा और उसको कहाँ पे लगाना है देखिए। एनसी का जो ये पुश बटन है यहाँ पे सप्लाई आता रहता है जब तक कि ये बटन न दबाएं। बटन दबाते ही सप्लाई कट जाता है, फिर छोड़ते ही सप्लाई इधर पास होने लगता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सप्लाई मिलेगा, एनसी के आउटपुट टर्मिनल और एनओ के इनपुट टर्मिनल। तो यहाँ से भी ये वायर निकाल सकते हैं और यहाँ से भी, तो दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं। मैं एनसी पर ही लगा दे रहा हूँ। इसी के साथ जो बीच वाला लूप वाला वायर होता है उसी के साथ एक वायर जोड़ के निकालना रहता है। अब पुश बटन से टोटल 1 वायर 2 वायर और 3 वायर निकल चुका है। उससे पहले 2 ही निकला था, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये तीसरा वाला वायर जो होगा
इसको हम यहाँ पे कॉन्टेक्टर के अंदर एक NO टर्मिनल चाहिए होगा, तो इसमें NO नहीं है, L1, L2, L3, T1, T2, T3 ये तीनों पावर का टर्मिनल होता है, पावर पोल। और इस साइड में कंट्रोल सर्किट एक दिया गया है, लेकिन ये NC टर्मिनल है, इसमें NO नहीं है। इसमें अलग से NO लगाने के लिए अलग से एक एड ऑन ब्लॉक में लगाऊंगा। ये देखिए अलग से ऐसा एड ऑन ब्लॉक आता है, इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, NO NC दोनों आता है। तो ये भी मेरे पास NC ही है, NO नहीं है, ठीक है। तो मैं ये वाला जो तीनों पोल है इसमें से कोई भी मैं NO के लिए यूज कर लूँगा, क्योंकि ये तीनों भी NO का ही काम करता है जो पावर पोल होता है। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे लगा ले रहा हूँ। अभी पावर सर्किट नहीं यूज हो रहा है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, नहीं तो इधर NO में अलग से लगाना होता है इस वायर को। अब उसके बाद से एक छोटा सा वायर लेंगे हम यहाँ से, ये देखिए, और इसको लूप करना होता है। कहाँ पे होगा, ये देखिए जिस टर्मिनल में नीचे लगा है वायर, इसी के ठीक ऊपर वाले पोल से एक वायर निकालना है यहाँ से, और इस वायर को क्या करना है, A1 टर्मिनल के साथ जोड़ देना है यहाँ पे। कुछ इस तरीके से लगा के अब इसका सर्किट पूरा कंप्लीट है। पुश बटन को दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। देखिए MCB अभी बंद है, मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी बटन छोड़ने पे भी ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, और जैसे ही रेड वाला बटन दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब इसको दबाते हैं तो ऑन हो जाएगा, इसको दबाते हैं पुश बटन तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ के पुश बटन से। इसका होल्डिंग एकदम सिंपल तरीके से हुआ है। 2 वायर लगाना होता है होल्डिंग के लिए, इन दोनों के बीच से, लूप के बीच से एक वायर निकालना रहता है और कॉन्टेक्टर के NO में डालना रहता है, और दूसरे साइड से निकाल के A1 टर्मिनल पे लूप कर देना रहता है, तो इसका होल्डिंग हो जाता है। इसको अगर मैं ऐसे प्रेस करता हूँ तो भी ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा। और ये होल्डिंग होता कैसे मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे कि न्यूट्रल का सप्लाई कॉइल पे पहले से आ रहा है, और दूसरा चीज़ फेस जो है NC पुश बटन पे आ रहा है इनपुट, और यहाँ से जो सप्लाई आउट हो रहा है पुश बटन नॉर्मल कंडीशन में ये सप्लाई यहाँ पास करता रहेगा। तो ये सप्लाई यहाँ पे आ गया NO टर्मिनल पे, कॉन्टेक्टर जैसे ही नीचे दबाते हैं तो यहाँ से सप्लाई पास होके कॉइल पे चला जाता है और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। तो छोड़ने पे भी ये ऑफ़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई जाता रहता है। जब तक ये सप्लाई यहाँ से NC पुश बटन से कटेगा नहीं, तब तक ये ऑफ़ नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।